हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडेक्स है, जो कि थीमेटिक इंडेक्स में शामिल है। ठीक है। तो उसका जो ईटीएफ है, दो ईटीएफ का हम लोग कंपैरिजन करेंगे और दोनों में से कौन सा बेस्ट है, किसमें इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं है, उसके ऊपर बेस करके पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज के डेट पे हर इंडेक्स का कोई ना कोई ईटीएफ है, चाहे एक दो तीन चार, मतलब देखा जाएगा तो निफ्टी के ऊपर बेस करके 15 ईटीएफ है। 15 तो नहीं है, 12 के आसपास है। गोल्ड में भी उतने ही सेम है, उसके साथ साथ सिल्वर हो गया, बैंक हो गया। हर एक इंडेक्स का मोटा-मोटा हमें बहुत सारे ईटीएफ है मार्केट में। तो उसमें से कौन-सा सही है, हर एक इंडेक्स में, सॉरी, हर एक ईटीएफ में हम लोग मतलब इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना। उसमें से जो अच्छा होगा उसी में ऊपर हम बेस करके इन्वेस्ट करेंगे। तो जिस भाई ने मेरे को पर्सनली मैसेज किया था कि इंफ्रा के ऊपर 2 ईटीएफ है, तो उसमें कौन से ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा सही है, इसलिए मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। दोस्तों, उससे पहले चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हमें आगे चलते हैं और सीधा हम पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ, जो कि हम लोग कौन सा इंडेक्स को कवर कर रहे हैं, कौन सा इंडेक्स के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, वो पहले देखना जरूरी है। तो पहले जो है दोस्तों, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। जो कि आप देख पा रहे हो, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंडेक्स है, और इस इंडेक्स का कौन सा सेक्टर है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें आप सेक्टर वाइज इसमें देखेंगे तो इसका सेक्टर जो है, एक तो ऑयल एंड गैस है। ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज लेके चल रहा है। उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, सर्विस है, पावर है, टेलीकम्युनिकेशन है, हेल्थ केयर है, रियलिटी है, कैपिटल गुड, कंज्यूमर सर्विस और साथ में ऑटो। ठीक है। ये टोटल ओवरऑल ये सेक्टर इसमें शामिल है, और सबसे ज़्यादा वेटेज आपको ऑयल का ही दिखाई दे रहा है, जो कि 27.62। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन आ चुका है 16.42 पे, और कंस्ट्रक्शन जो है 12.47, पावर 11.14। बाकी जो है मोटा मोटा वेटेज, मतलब चारों के चारों सबसे ज़्यादा 10% के ऊपर वेटेज लेके चल रहा है। ठीक है। और एक तो 27 और 16 टेलीकम्युनिकेशन। तो ये इंडेक्स है। बाकी इसका रिटर्न वगैरह तो फैक्ट शीट में ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है, और नहीं तो आप इधर से भी एनएससी में जाके जो ये जो फैक्ट शीट है, इसको भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इसका रिटर्न वगैरह। ठीक है। और कुछ नहीं है। तो इसका जो ईटीएफ है, 2 ईटीएफ अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक है इंफ्रा 20, जो कि निपॉन का है, और एक है आईसीआई का है। देखो, तो पहले दोस्तों आप देख लीजिए। देखिए, इंफ्रा जो है, इसका भी प्राइस कितना चल रहा है, इसका प्राइस हम देखेंगे तो 92.15 का चल रहा है। और एक इसका है, आप इसका एनएससी कोड से लेके इंफ्रा ईटीएफ है, और ये आईसीआई का है। ठीक है। बाकी रिटर्न वगैरह इसमें, जो कि रिटर्न आप कंपैरिजन हम करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि दोनों का रिटर्न ठीक ठाक है कि नहीं है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रा आई का है, और जो है दूसरा जो है निफ्टी 20, निफ्टी 20 में बोल रहा हूँ, इंफ्रा 20 का है, जो कि आपको इसका प्राइस भी देखिए, और इसका निपॉन का है, और इसका प्राइस 923 923.04। ठीक है। तो देखा जाएगा तो सस्ता में इंफ्रा आई जो है, ये आईसीआई का जो है वो सस्ता में है, 92 93 के आसपास है, और जो निपॉन का है ये 923। तो ओवरऑल दोनों का प्राइस डिफरेंट है, तो पुराना भी होगा कोई ना कोई। तो दोनों का कंपेरिजन करते हैं पहले। तो दोनों का हम गूगल चैट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो दोनों गूगल चैट के ऊपर कंपेरिजन भी कर लेंगे, जिससे कि हमें समझने के लिए भी और आसान हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने दोनों को, दोनों ईटीएफ को कंपेरिजन कर रहा हूँ, दोनों ईटीएफ को इस जगह पर शामिल किया है, और सीधा 5 दिन में चलते हैं। और 5 दिन में जाने के बाद एक ईटीएफ का आपको दिखाई दे रहा है, जो कि निपॉन का है, इंफ्रा 20। तो इसका 0.76 और इसका 0.86, तो 0.10% आपको आगे चलते हुए दिखाई दे रहा है। कौन सा? आईसीआई का। ठीक है। एक महीने में चलते हैं, और एक महीना जाने के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस जगह पर डाउन जो हुआ है, ये इंफ्रा 20 मतलब निपॉन का सबसे ज़्यादा डाउन हुआ है, जहाँ पर आईसीआई का कमी हुआ है। ठीक है। 81 और 0.44। 6 मंथ में चलते हैं, तो 6 मंथ में जाने के बाद हमें दोनों का रिटर्न दिखा जाएगा, तो 12% का रिटर्न दे रहा है, 12.19 12.29। तो मतलब एक्टिविटी दिखा जाए तो फिर भी अभी 0.10% अभी भी आपको आप होते हुए दिखाई दे रहा है आईसीआई का। ठीक है। आगे ड्यूरिंग ईयर में देखते हैं, तो ड्यूरिंग ईयर में 5.37 इंफ्रा 20 का दिखाई दे रहा है, और जहाँ पर आईसीआई का देखा जाए तो 5.84। तो ओवरऑल आपको इस जगह पर कितना, 0.87। ठीक है। 87 नहीं, सॉरी, 0.47। 0.47% आपको फिर भी आगे चलते हुए दिखाई दे रहा है। कौन सा? इंफ्रा आई, मतलब आईसीआई वाला। एक साल में देख लेते हैं, एक साल का व्यू में क्या निकल के सामने आ रहा है। तो एक साल में आप देख पा रहे हो कि 2.39% डाउन हो चुका है इंफ्रा। ठीक है। इंफ्रा 20, जो कि निपॉन का। और आईसीआई वाला को देखेंगे तो 1.42% डाउन है। तो डाउन के मुकाबले में इंफ्रा 20 ज़्यादा गिर रहा है। फिर भी देखा जाएगा तो दोनों का दोनों तो एक ही इंडेक्स को कवर कर रहा है, दोनों का दोनों एक ही इंडेक्स को कवर, क्यों भी ज़्यादा गिर रहा है। बाकी 5 साल में तो आप देख पा रहे हो कि इंफ्रा तो मैक्सिमम में भी जाने के बाद आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिखाई देगा, 144। जबकि ये बहुत पुराना है, ये मोटा मोटी हम इसको देखे जाए तो इसका लिस्टिंग डेट भी हम देख लेंगे कि कब से मार्केट में, 2010 से तो अप्रोक्स इसमें दिखा रहा है, 2010 दिखा रहा है, तो देख लेंगे।
तो इसमें आपको थोड़ा बहुत तो पता चल गया कि दोनों में अंतर क्या है। और थोड़ा-सा मैं डिफरेंट आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो है निप्पॉन का है, तो इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए 1.03, तो एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा है। तो जिस जगह पर हम आईसीआई का देखेंगे, तो आईसीआई का जो है इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 0.50। तो इस जगह पर आपको समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंट एक तो मिल गया। उसके साथ पी रेशियो को देखेंगे तो 27.02, ठीक है। तो इसका पी रेशियो देखेंगे 27.02, तो पी रेशियो तो दोनों का एक है। पीवी रेशियो देखेंगे तो 3.23, ठीक है, जो कि निप्पॉन का 3.23 है, और साथ में इसका भी देखेंगे तो दोनों का सेम है। तो मतलब पी और जो कि पीवी है, दोनों के दोनों सेम है। मार्केट कैप AUM एसेट मार्केट कैप को देख लेते हैं, 341 करोड़ का, तो मतलब 340 करोड़ का मान के चलते हैं कि छोटा ही है। और इसका देख पा रहे हो कि 162। बताइए, ये जो निप्पॉन का है, निप्पॉन भाई साहब कम से कम मोटा मोटी 2010 से मार्केट में आया है, 2010 से लिस्टेड है, फिर भी देख लेंगे, मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ। 2010 से लिस्टेड है और इसका मार्केट कैप 162 करोड़ है। और उस जगह पर आईसीआई का देखे जाए तो आईसीआई का 341 करोड़ है, जबकि ये 2022 के आसपास लिस्टेड होता, 22 या 23 में लिस्टेड हुआ था। एक बार देख लेते हैं, अप्रोक्स में भी पता नहीं है, तो थोड़ा देख लूँगा, ठीक है, याद नहीं है इतना। तो बताइए, कितना पुराना होने के बाद भी इसका मार्केट कैप इंक्रीज़ नहीं हुआ है, जबकि इसका इंक्रीज़ हो चुका है। तो इसका व्यू हमें आगे जाके मिल जाएगा। देखिए, तो इंफ्रा का आप देख पा रहे हो, इसका 2022 में आया था, 23 अगस्त 2022 को मार्केट में लिस्ट हुआ था, और इस जगह पर आपको मार्केट कैप दिखाई दे रहा है 338 करोड़ का, ठीक है। और एनएवी के साथ दिखा जाएगा तो इसमें जो एनएवी है 92.15 है, और इसका अभी करंट टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे दिखा रहा है तो 91.80, ठीक है। तो मतलब 80 और 20 35, 0.35 पैसा आपको ऑफ होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि इसका करंट प्राइस है, ठीक है। तो उसके साथ साथ इन्फोसिस को देख लेते हैं। तो दोनों का कंपैरिजन आपको इस चीज़ को देखना है, तभी हमें पता चलेगा कौन सा सही है, कौन सा अच्छा है। ऐसी चीज़ को देखने से बाद ही पता चलता है, ठीक है। हवा में चीज़ देखने से नहीं होता है कि इसमें इन्वेस्ट करना सही है। जैसे मिड कैप 150 में, अभी मिड कैप 150 में तो बहुत सारे ईटीएफ है, निफ्टी 20 के ऊपर बहुत सारे हैं। गोल्ड में भी बताया जाएगा कि आपको टाटा गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए, जिसका प्राइस आपको 9 रुपये में मिलते हुए दिखेगा। क्या 9 रुपये में इन्वेस्ट करूँ? क्या जिसका अच्छा खासा गोल्ड भी, जिसका प्राइस भी अच्छा है, मार्केट कैप भी अच्छा है, मतलब हर जगह पर पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है, तो उसमें इन्वेस्ट करना सही है। तो इसलिए, तो जिस भाई ने मेरे को कमेंट किया है, बहुत बढ़िया चीज़ दिया है, क्योंकि डाउट था तो डाउट को क्लियर कर रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। हमेशा ही मन में कुछ ना कुछ डाउट रहता है, तो उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, 2010 5 अक्टूबर 2010 को मार्केट में आया था, तो उसके ऊपर बेस करके फिर ही मार्केट कैप जो 2022 में लिस्टेड हुआ है, उसका मार्केट कैप इंक्रीज़ हो गया। भाई साहब, ये 2010 को मार्केट में आया है, इसका अभी तक मार्केट कैप इंक्रीज़ नहीं हो पाया। तो मतलब इसका क्या कमी है? इसमें इंटरेस्ट नहीं है कोई भी, सब हमेशा पेनी स्टॉक में जैसे भागता है, तो सेम उसी हिसाब से आपको सस्ता वाला ईटीएफ में जाना है। मगर सस्ता वाला ईटीएफ होने से भी स्ट्रॉन्ग तो है, जो स्ट्रॉन्ग है उसको दिखाया जाएगा। और इसका देख सकते हैं कि इसका एनएवी जो है, देखिए इसका एनएवी 925, 925, और अभी प्राइस चल रहा है 923, मतलब प्राइस से भी ज़्यादा एनएवी चल रहा है। मतलब दोनों का तालमेल बिल्कुल सही नहीं है। तो इस जगह पर हमें थोड़ा-सा तो गड़बड़ी मिल गया है। बाकी इसका थोड़ा-सा और वॉल्यूम की तरफ देख लेते हैं, छोटा मोटा-मोटा करके। तो इसका वॉल्यूम देखिए, निप्पॉन का है। निप्पॉन का हर चीज़ तो, हर एक फंड, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक हो, सबका बहुत अच्छा-सा वॉल्यूम है। मगर इसमें इंफ्रा में, निप्पॉन में बहुत अच्छा वॉल्यूम नहीं है, कम है। जो कि आप देख पा रहे हो 4000, 7000, 11000, 12000। उसी हिसाब से हम थोड़ा-सा आईसीआई में जाएँगे, तो आईसीआई में आपको वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें कि हम जैसे कल कौन सा ईटीएफ में प्राइस बढ़ेगा, किसमें कम होगा, किसमें मूवमेंट हो सकता है, उसको बेस करके मैंने यही बताया था कि एक ईटीएफ को देखने से हमें कम नहीं चलने वाला है आज का डेट पे। एक ईटीएफ में कुछ नहीं होने वाला है, हमें देखना है तो हमेशा ही उसका जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है हमारे पास, तो उसमें भी देखना है, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा। इसका वॉल्यूम आपको आँखों के सामने पता चल जाएगा दोस्तों, आप बिल्कुल देख लीजिए। कहाँ उसमें 4000 5000 हो रहा था, और इसमें आप देख पा रहे हो इसका 66,000, ठीक है। बीच में 1 लाख भी हो गया, 84 5000 99 49 60, तो मतलब उसमें कितना है, उससे ज़्यादा आपको इस जगह पर दिखाई दे रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, दोनों ईटीएफ में से आपको इतना तो पता चल गया कि कौन सा ईटीएफ सही है, जो इंफ्रा इंफ्रा के ऊपर। और हम लोग इंफ्रा को तो लॉन्ग टर्म के लिए ऑलरेडी इसको इन्वेस्ट करके चल रहा है, क्योंकि इंफ्रा का डेवलपमेंट होगा ही होगा, क्योंकि हर अरब आप जाके देखिए, अमेरिका में, चाइना में, जापान में इंफ्रा कितना डेवलपमेंट है। तो उसके ऊपर बेस करके हमारा इंडिया में अभी इंफ्रा का काम बहुत बचा है, ठीक है। तो इसलिए इंफ्रा हम ऑलरेडी इन्वेस्ट करके चल रहे हैं। बाकी आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है वो अलग बात है। आपको मैंने 2 ईटीएफ के बारे में बताया,
जो कि इंफ्रा के ऊपर निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स है, उसके ऊपर बेस करके जो 2 ईटीएफ है, दोनों का कंपैरिजन किया, हार्ड डाटा को मैंने दिखाया, ठीक है? तो इससे आपको समझ में आ गया कि किसमें मेरे को इन्वेस्ट करना है, ठीक है? चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया ज़रूर एक लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? ज़रूर आपका फीडबैक देना, आपका एक छोटा-सा फीडबैक हमारे लिए बहुत मोटिवेट होगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।